राम राम नमस्कार। मैं विनय कुमार और आप देख रहे हैं वारदात की दुनिया चैनल। दोस्तों, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे और आपको पसंद आए, ऐसी घटना आपको देखना पसंद है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, जिससे मेरा मनोबल बढ़ता रहे और एक से एक अच्छी वीडियो आपके लिए लाता रहूँ। एक से एक अच्छी वारदात से जुड़ी हुई खबर आपके लिए लाता रहूँ, जिससे एक अपने समाज में एक अच्छा मैसेज जाए, जिससे लोग ऐसे क्राइम्स करने से बचे। तो चलिए एक सच्ची घटना की तरफ चलते हैं। एक लड़की की शादी होती है और वो पत्नी अपने बड़े अच्छे से रह रहे थे, अच्छे संबंध थे, वो अच्छे तरीके से रह रहे थे और धीरे धीरे से वो संबंध, वो रिश्ता कुछ ही दिनों तक टिक पाता उन लोगों का। फिर उन्होंने लड़ाई झगड़े होने लगते हैं। हर रोज़ लड़ाई झगड़े जब हो रहे थे तो एक दिन पति उससे तंग आकर उससे एक फैसला ले लेता है, उसको अपनी बीवी को छोड़ देता है। जो उसकी पत्नी थी उसको छोड़ देता है। शादी हुए 2 ही 3 महीने हो पाते हैं, 4 महीने, उसे छोड़ देता है। उसके बाद जब वो उसकी पत्नी जब अपने मायके चली जाती है और कुछ दिन तक उसका इंतज़ार देखती है, लेकिन इधर एक और समस्या उसके सामने आ चुकी थी उस लड़की के, कि वो प्रेग्नेंट हो गई थी। उसके पेट में बच्चा था 1-2 महीने का, वो प्रेग्नेंट हो चुकी थी। तो उसका अपने पति का इंतज़ार करती है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, कभी तो आएंगे। पंचायतें होती हैं, फैसला भी होते हैं, लेकिन कोई भी बात ठिकाने पर नहीं पहुंचती है, उसका फैसला नहीं ख़त्म होता है। तो वहाँ से निपटारा हो जाता है, एक दूसरे से अलग हो जाते हैं कि हमें आपसे मतलब नहीं, आपको मुझसे मतलब नहीं। जब बाद में पता चलता है वो बच्ची के पेट में बच्चा भी है, तो उसके माँ बाप को परेशानी होती है। परेशानी होने के बाद टेंशन में आ जाते हैं, सरदर्दी बढ़ जाती है कि अब इस लड़की को कहाँ ले जाऊँ, इसकी कौन शादी करेगा। लेकिन तब तक एक रुरिया धुरिया गांव से, जो बिलसंडा थाना के अंतर्गत पड़ता है, उसका उस लड़की के गांव में जिला जालौन में उसका आना जाना था या कुछ रिलेशन होगा। तो उसे जब खबर मिलती है तो उसकी शादी करवा देते हैं लोग। उसके जान परिचय का था तो उसकी एक शादी करवाते हैं। ये बिलसंडा थाना रुरिया धुरिया गांव का लड़का था इसके साथ, जिसका नाम मोनू होता है। इसके पिता का नाम निधराम होता है। तो इसकी शादी हो जाती है और शादी करके ये लाता है 29 अक्टूबर को इसी साल। जब उस लड़की की दोबारा शादी हो जाती है 29 अक्टूबर को इसी साल लेके आता है। और मोनू को ये बात पता होती है कि हाँ, जिससे मैं शादी करने जा रहा हूँ, जिस लड़की से शादी करने जा रहा हूँ, वो पेट से है, उसके बच्चा भी होने वाला है। कुछ ही महीने बच्चे हैं और उसके बच्चा होने वाला है। वो खुशी से लाता है उसको। उसके माता पिता भी तैयार हो जाते हैं कि हमारी बेटे की कैसे भी करके शादी हो जाए, रोटियों का इंतज़ाम हो जाए। तो शादी करके ले आते हैं और लाने के बाद जब घर आती है और कुछ दिनों के बाद 29 अक्टूबर के बाद जब 18 नवंबर आता है तो उस लड़की के प्रसव का टाइम आ जाता है। और जब उसको पीड़ा होने लगती है तो उसकी जो सास होती है, जिसका नाम रानी देवी होता है, मोनू की जो माता जी होती है उसका नाम रानी देवी था, उससे बड़ी सफलतापूर्वक प्रसव कराने की व्यवस्था करती है। जब प्रसव हो जाती है, माँ बेहोश हो जाती है कुछ देर के लिए, कुछ समय के लिए। तो जो उससे पैदा होती है, जो मासूम बच्ची पैदा होती है, तो उस बच्ची को पैदा होने के बाद उसकी जो दादी होती है, जिसका नाम रानी था, और मोनू की माता जी जो होती है, उस बच्ची को ले लेती है। और उसकी माँ जो थी, जो जन्म देने वाली थी, वो तो बेहोश हो चुकी थी, उसे पता नहीं था मेरे साथ क्या हो रहा है क्या नहीं। तो मोनू की माँ ने क्या प्लान बनाया कि इस बच्ची को कहीं हटा देते हैं, इसे फेंक देते हैं कहीं झाड़ियों में, जंगल में। तो ये दूसरे के खून की बेटी है, दूसरे से, इसका पिता पता नहीं कौन है, तो ये हटा देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, और जब तुम्हारे खून से पैदा होगी तब उससे रखेंगे। ऐसी सोच रखने वाले एक मासूम बेटी को ऐसे काम करने वाले जो लोग हैं, जो उन्होंने ऐसे घटना को अंजाम दिया है, मोनू ने, उसकी माँ ने, बड़ा ही शर्मसार कर देने वाला था। लोग बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं और अपनी बेटियों को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, बड़ा करते हैं। लेकिन ऐसे कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बेटियों को घर में पैदा होना उसे अभिशाप समझते हैं।
और नहीं चाहते कि हमारे घर में बेटी आए, बेटा आए तो बहुत खुश रहते हैं और बेटी आ जाए तो दुखी हो जाते हैं। तो उन्होंने उस बेटी को लिया और एक गांव से बाहर झाड़ियों में फेंक दिया। रास्ता तो निकल रहा था वहाँ से, बड़ा रास्ता था, बड़ा रोड था, लेकिन उस बेटी की किस्मत ऐसी, कुछ ही समय बाद, एक आध घंटे बाद बेटी रो रही थी, चिल्ला रही थी, बिलख रही थी, तब तक वहाँ से पुलिस का गुजरना होता है। पुलिस की गाड़ी निकलती है, धीरे धीरे पेट्रोलिंग पे थी। तो जब वो आवाज़ सुनते हैं उस बच्चे की तो वो गाड़ी रोक के देखते हैं, तो वहाँ पे एक मासूम सी बच्ची, जिसको पैदा हुए कुछ ही घंटे हुए थे, तब उसको जब उठा के जिला अस्पताल इलाज के लिए भेजते हैं। जिला अस्पताल जब पीलीभीत भेजा जाता है तो पीलीभीत से वहाँ के डॉक्टर अच्छे उपचार के लिए उसे बरेली के लिए रवाना कर देते हैं। और बरेली जब अच्छा उपचार हो जाता है, जब उसे कुछ आराम मिलता है वहाँ से, तो बाल गृह भी भेज दिया जाता है, जहाँ पे उसका पालन पोषण होने लगता है। और पुलिस को ये देखना था, उसे ये निकालना था ये किसकी बेटी है और किसने यहाँ पे आके फेंक दी। तो पुलिस जब अपनी कार्रवाई शुरू करती है, जांच पड़ताल करती है, तो वहाँ के लोगों को, आसपास के गांव में जब लोगों को पूछताछ करती है कि किसकी शादी कब हुई है और कब किसके घर में बच्चा पैदा होने वाला था, तो जब धुरिया गांव में पुलिस के कुछ कांस्टेबल जाते हैं, कुछ सिपाही जब जाते हैं और वहाँ पे जाके पता लगाते हैं, तो उन गाँव के कुछ लोगों को पता था, इस चीज़ की जानकारी थी कि इसके घर जो शादी होके है, इसके पेट से बच्चा है और कुछ ही दिनों में होने वाला है, कम से कम 7 से 8 महीने का इसका बेटी, बीवी के जो पत्नी है उसके बच्चा होने वाला है। तो जब वहाँ उस गांव के लोग पुलिस को जानकारी देते हैं तो उस मोनू के घर पुलिस पहुंचती है, उस मौके पर पहुंचती है, और जब उन लोगों को जाके पूछती है तो वो लोग इस चीज़ का जवाब नहीं दे पाते हैं। जब कोई जवाब नहीं दे पाते, वो अंदर जाके देखते हैं तो उस बेटी की माँ भी लेटी हुई थी, आराम कर रही थी, क्योंकि कुछ ही दिन हुए थे, ये 18 नवंबर की बात थी और पुलिस 27 नवंबर को उनके घर पहुंची। पता लगाते लगाते जब छानबीन करके तो 27 नवंबर को देखा जाके तो उनकी माँ भी आराम कर रही थी उस बेटी की। तो जब देखा, माँ से पूछा तो माँ ने बताया तो मुझे तो इन लोगों ने ये बोला कि बेटी मृत पैदा हुई है, मृत घोषित करके इन्होंने बोला कि वो मर चुकी थी, तो इसलिए मैंने उसे दफना दिया। तो इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा, मैं तो बेहोश हो गई थी फिलहाल में, तो मुझे पता नहीं था क्या होगा मेरे साथ क्या नहीं हुआ। तो इसके बाद निंदराम की जो पत्नी थी रानी देवी और उनका जो एक बेटा था जिसका नाम मोनू था, दोनों को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है और गिरफ्तार करके जेल भेज देती है। तो दोस्तों, ऐसी घटना से आप क्या कहेंगे? अब तो संसार में ऐसे ऐसे लोग भी हैं जो एक मासूम सी बच्ची जो घर की लक्ष्मी मानी जाती है, हर किसी माता पिता को वो ही बहुत किस्मत वाले होते हैं जिनको बेटियां पैदा होती हैं, ये बेटियों को ख़त्म करने पे लगे थे। दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताना ये वीडियो आपको कैसी लगी। जय हिंद, जय भारत। अगली वीडियो के लिए आप इंतज़ार करें, बहुत जल्द ही आपके लिए एक और अगली वीडियो लेके आऊँगा।